पर दोस्तों मैं आपको बताऊं कि हार्ट को सही रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि हार्ट जिंदा नहीं रहोगे। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है, बट हार्ट ऐसे चीज होता है, हम लोग कोई उसको प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। एक्चुअली हम लोग स्किन के ऊपर सोचते रहते हैं, हम लोग अ, अ, पेट में कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें बात करते रहते हैं, शुगर हो जाए तो उसमें बात करते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम में बात करते हैं, बट हार्ट को लेके कोई नहीं सोचते हैं। और हार्ट ऐसा एक ऑर्गन है जो ऑर्गन आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। एक इंसान जिंदा रहेगा और एक इंसान, दोनों के डिपेंड है आपके हार्ट के ऊपर। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ कि हार्ट को प्रोटेक्ट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रोवेदा के पास एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। अंग्रेजी में मेडिकल साइंस के हिसाब से एक कहावत है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियो प्रोटेक्टिव। बट दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ एलोपैथ मेडिसिन में कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रैक्टिकली अवेलेबल नहीं है, जो आपको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में होता है कार्डियो प्रोटेक्टिव, हार्ट को प्रोटेक्शन देना। क्योंकि जितने सारे मेडिसिन एलोपैथ मेडिसिन में अवेलेबल है, उसमें हार्ट के लिए जो प्रोडक्ट होता है वो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, हार्ट को चलाने के लिए, एंजाइना को, पेन को कम करने के लिए थोड़ा बहुत, बट इसमें आपको खाली सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। आप ये समझ जाइए कि सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब जो सिम्टम आपका, मान लीजिए आपको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, उसको कम कर रहा है तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको चेस्ट पेन को कम कर रहा है, ये सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। बट जिस कारण से ये चीज होता है उसके लिए एक्चुअली एलोपैथ मेडिसिन में कोई भी मेडिसिन में, ज्यादातर एलोपैथ मेडिसिन में कोई प्रोटेक्टिव प्रोडक्ट नहीं है, उसको प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। कोई ऐसा लोग ढूंढ के निकालिए जिनको डॉक्टर ने बोला है कि भाई ये प्रोडक्ट आपको हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। बहुत रेयर कुछ प्रोडक्ट है जिसमें हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। बट दोस्तों आयुर्वेद में जो प्रोडक्ट है, दुनिया में जितने सारे शरीर के समस्या निकाला हुआ है, हार्ट का प्रॉब्लम हुआ है, उसको प्रोटेक्शन के लिए कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो आपको बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। तो उसी प्रोडक्ट का संमिश्रण में जो प्रोडक्ट हम लोगों ने आपके लिए लेके आया, उस प्रोडक्ट का नाम है प्रो कार्डियो। दोस्तों प्रो कार्डियो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोवेदा, जिसके अंदर में को एंजाइम क्यूटेन है, जिसके अंदर में और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट है जिसके ऊपर बात करेंगे, बट सबसे पहले जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे वो को एंजाइम क्यूटेन। तो दोस्तों शुरू कर रहे हैं प्रोकार्डियो के बारे में बात करना, बट थोड़ा सा नॉलेज हम लोग तैयार करना है, हम लोग को सोचना है, क्योंकि जब लोगों से बता बात करेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल सही होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस लेवल के लिए आपको बैकग्राउंड बैकअप नॉलेज बहुत जरूरी होता है। तो उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हार्ट आपको पता है एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक साइज ऑफ फिस्ट, फिस्ट का मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर साइज होता है। आपका राइट हैंड साइज का मुट्ठी जो होता है, जब आप पंच करते हो, घुसा मारते हो, तो जो मुट्ठी होता है, मुट्ठी भर साइज के ऊपर आपका हार्ट होता है। एक बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन होता है और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का मसल से बना हुआ है। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आपके घर में मोटर है, मोटर पंप है जिसमें पानी चढ़ता है। मान लीजिए 2-3 दिन एक साथ मोटर चल गया, कि एक दिन पूरा चल गया, तो आपका मोटर खराब हो जाएगा, जल जाएगा। पर दोस्तों आपके हार्ट जो है, वो हार्ट हर दिन हर मोमेंट में चलता है। किस तरीका से, हर मिनट में 60 बार हार्ट बीट होता है, 60 से 100 बार। एक दिन में करीब 1,15,000 बार आपको हार्ट बीट होता है। एक महीने में 30 लाख बार, एक साल में करीब 250 करोड़ बार। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप 70 साल तक जिंदा रहे तो आपका हार्ट करीब 70 साल में 250 करोड़ बार चल सकता है। तो एक साल में 2.5 करोड़, सॉरी मैंने 250 बोला, एक साल में 2.5 करोड़, और 70 साल में 250 करोड़ बार हार्ट चलता है। उससे ज्यादा जिनका उम्र है वो तो एक्सटेंशन में चल रहा है। तो दोस्तों हार्ट मसल बहुत टफ होता है, बहुत ही टफ होता है, प्रोटेक्शन बहुत अच्छे देते हैं। ये आपका ब्रेस्ट बोन होता है। अब देखिए छाती में जो बहुत हड बोन होता है जो स्ट्रेट रहता है, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में स्टारनम बोलते हैं, उसके नीचे हार्ट है, थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लोकेट करके, और हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना। और दोस्तों मैं बताऊं, हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, बट हार्ट आपके शरीर का स्ट्रेस, फीलिंग, सबके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से चलता है। आप अच्छा मूड में रहोगे तो हार्ट अच्छा रहेगा, आपके हार्ट सही, मूड खराब रहेगा तो हार्ट उसी हिसाब से काम करेगा। तो हार्ट जो अंग्रेजी में हम लोग हार्ट बोलते हैं, हिंदी में हम लोग दिल बोलते हैं, बट इसमें एक चीज याद रखना है कि हार्ट इज ए टायरलेस वर्कर। पूरा शरीर में एक ही चीज है जो टायरलेस, जो कभी भी रुकता नहीं है, वो चलता है तो आप जिंदा हो।
हार्ट का मेन काम होता है ब्लड को पंप करना, पूरा आर्टरी वेन्स के अंदर में आपको दिखाई दे रहा है, पूरा इस अंचल, पूरा हार्ट के अंदर में ब्लड पंप करना और पूरा शरीर में पंप होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दोस्तों हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में तो आपको पता चल गया, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हार्ट कैसे फंक्शन करते हैं? हार्ट का काम होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है शरीर का दूसरे हर कॉर्नर में, उसके साथ हार्मोन जाता है, उसके साथ फूड जाता है, उसके साथ बहुत सारी चीज जो शरीर के अंदर काम आता है वो चलता है। उसके बाद जो शरीर के अंदर में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब नीचे से जितने बॉडी में चक्कर लगाएगा ये ब्लड, तो उसके अंदर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, वो ब्लड आपको रहेगा। और बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट जो शरीर के अंदर में काम होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी उसके साथ रहेगा। तो एक बार जब पंप होता है तो ये जाता है आपके शरीर के अंदर में, आर्टरी के माध्यम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होता है। उसके बाद जो वेन्स में चले आता है, माइक्रो सर्कुलेशन के बाद वेन्स के माध्यम से आपके शरीर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, और जो आपके शरीर का जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। तो लंग के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल जाता है, और उसके बाद सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन आता है। और इस तरीका से पूरा बॉडी का जो वस्कुलर सिस्टम होता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, जो कनेक्टिंग टिश्यू होता है, ब्लड को कनेक्टिंग टिश्यू बोलता है, इसको यूज किया जाता है। तो इसके काम होता है हार्ट को पूरा शरीर के अंदर में इसको फैलना। उसके साथ साथ हार्ट क्या करता है कि आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करते हैं। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है आपका खून आपके आर्टरीज के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन तो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। जितने सारे लोग स्ट्रेस में रहते हैं उनके लिए हार्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हार्ट उनका खराब होता है। उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल, उसके बाद हार्ट का शरीर के अंदर में जो डिफरेंट टॉक्सिक मटेरियल होता है वो भी हार्ट के लिए हानिकारक होता है। बट स्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल ये दो चीज जो होता है जो आपको हार्ट को बहुत ज्यादा हानि पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, कार्डियोवास्कुलर डिजीज क्या क्या होता है? मीन्स मान लीजिए हार्ट आपका आज अच्छा है, बट क्या क्या बीमारी आपको हो सकता है? सबसे पहले होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जिसको हम लोग एरिथमियासिस बोलते हैं। देखिए प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेडिकल प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन किसी को नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं, कोई उसमें ज्यादा ध्यान मत लगाओ। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज बेसिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। हार्ट रिदम एबनॉर्मल होता है, कभी कभी हार्ट बीट जो होता है वो मिस हो जाता है। उसके बाद एओर्टा, एक मोटा सा आर्टरी होता है जो हार्ट से निकालता है, उसमें डिजीज होता है, मार्फन सिंड्रोम होता है। जो सबसे ज्यादा आपको सुनाई देगा वो है CHD, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज, में बचपन से उनका हार्ट का प्रॉब्लम है तो कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज आपको कभी कभी सुनाई देगा कि हार्ट के अंदर में बचपन से छेद है। एज एन एग्जाम्पल मैं बोल सकता हूँ कि एक पुराने जमाने का जो एक्ट्रेस थे मधुबाला, आपको पता है किशोर कुमार जी का वाइफ थे, उनका कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज था, हार्ट में छेद था। तो ऐसे कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, नैरोइंग ऑफ आर्टरी मींस जो आपका आर्टरी होता है वो पतला हो जाता है तो उसमें ब्लड नहीं जा पाता है, जैसे रोड जैम होता है उस तरीके से ब्लॉक हो जाता है। डीवीडी होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। मेरे को बचपन में ये डीवीडी में लगता है, जब मैंने पढ़ाई शुरू किए थे तो मेरे को लगता था भाई ये डीवीडी क्या होता है, अपने शरीर में क्या डीवीडी चलता है? वो डीवीडी नहीं है। जैसे हम लोग बचपन में जो वीडियो देखते हैं वो डीवीडी नहीं है। ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है, ज्यादातर आपके शरीर में जो वेन्स होता है, आर्टरी एंड वेन्स होता है, एक प्यूरिफाइड ब्लड लेके जाता है, एक इम्प्यूरिफाइड मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हैं, तो वो भी ब्लॉकेजेस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। वो भी कभी कभी ब्लॉक होता है, ये डिजीज हो सकता है। इसके बाद हार्ट अटैक हो सकता है, भाई हार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है। उसके बाद हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर मींस हार्ट गया, काम नहीं कर पा रहा है हार्ट, तो नेचुरली इंसान का मौत हो सकता है हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर से। एंड फाइनली जो होता है हार्ट मसल डिजीज, इसको कार्डियोमायोपैथी बोलता है। बहुत सारे लोगों को यह पता है कि एंजाइना पेन होता है। एंजाइना पेन का मतलब कभी हार्ट में पेन दिखाई देता है, अब चलते हो एक्सरसाइज करते हो तो पेन होता है, तो ये कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट में प्रॉब्लम होता है, हार्ट में सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जाता है। तो ज्यादातर हम लोग को जिसका सामना करना है वो नॉर्मल हार्ट डिजीज है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। हम लोग देखते हैं, जिन लोगों को मेडिकल टर्म्स के बारे में पता है उनको पता है, डीवीडी बहुत कॉमन हो गया आज के दिन में। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर हम लोगों ने सुना है। और हार्ट मसल में जो पेन होता है, कार्डियोमायोपैथी होता है, उसमें ज्यादातर एंजाइनल पेन होता है, मींस ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है। तो ये बेसिकली हार्ट डिजीज हम लोग का हो सकता है।
हार्ट डिजीज इंडिया में बिगेस्ट है, तो ये जानना बहुत जरूरी होता है कि इंडिया में लोग हम जितना ही हिंदी में बोलते हैं भाई बिंदास रहो, बिंदास नहीं रह पाते, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा बात, हार्ट के प्रॉब्लम के लिए बहुत सारे साइड पैरामीटर्स भी है जो हार्ट को खराब करते हैं, और इन नहीं आ रही अभी, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा वॉइस कनेक्ट हो गए थे, नहीं मेरा क्या हो रहा है, कभी कभी ना नेट चला जा रहा है, तो इसलिए मैंने अपना पूरा कनेक्शन निकाल जाता है। तो अभी मैंने जब भी देखता हूँ मैं उसके लिए 2 मिनट वेट कर जाता हूँ, 2 मिनट पे नेट आ जाता है। अभी सुनाई दे रहा है ना? यस सर, यस सर, यस सर। इट क्लियर नाउ? नाउ क्लियर सर। Heart disease is the biggest killer in India. Around 13-16% people इंडिया में हार्ट डिजीज के कारण मौत होते हैं। ये हार्ट डिजीज का बहुत सारे रिस्क तैयार होता है, जैसे हाई डाइटरी प्रॉब्लम, खाना ठीक नहीं होता है, खाना का मतलब है हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट फूड हम लोग लेते हैं। हाई बीपी का प्रॉब्लम इंडिया में अराउंड 54% लोगों का है। हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, तुम पकड़ो होते हैं, डॉक्टर नहीं बनने का पकड़ो कैसे होता है। पहले रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करना है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने से रिस्क फैक्टर बनता है हार्ट डिजीज का। दूसरा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल को अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है। अभी बहुत सारे ऐसे लैब निकाल गया जो आपको घर में बैठ के पूरा टेस्ट करके दे सकते हैं। वेट को मैनेजमेंट करना है, क्योंकि मोटापा, जिनका हार्ट शरीर मोटा है, वेट ज्यादा है, तो नेचुरली उनके लिए हार्ट का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। हेल्दी डाइट लेना चाहिए। हेल्दी डाइट, डॉक्टर, न्यूट्रिशनिस्ट, जैसे हम लोग प्रोवेदा की तरफ से भी जो प्रोडक्ट देते हैं, हेल्दी डाइट है आपके लिए। अल्कोहल को लिमिट करना पड़ता है। डोंट स्मोक। अब देखिए, लिमिट अल्कोहल, डोंट स्मोक। मॉडरेट अमाउंट ऑफ अल्कोहल समटाइम इट इज गुड फॉर द हार्ट, but smoking is absolutely not. Smoking is absolutely bad for your heart. And finally, manage the stress. स्ट्रेस को कंट्रोल करे, तनाव को कंट्रोल करे। तो फ्रेंड्स, रोल ऑफ आयुर्वेदा, नाउ इस चीज को बताए, इस स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसका एक फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं जो बताने जा रहा हूं वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में क्या क्या चीज आपको लेना चाहिए जिसमें आपको शरीर में हार्ट का प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो सबसे पहले आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में जो जो चीज लेना पड़ेगा, मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हर तरह का मल्टीविटामिन मिनरल्स बहुत अच्छे काम करते हैं हार्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए। अप्रोप्रिएट डोज लेना चाहिए। हार्ट डिजीज को लो करने के लिए, हार्ट डिजीज का चांस कम करना पड़ता है, तो लोअरिंग द हार्ट डिजीज रिस्क, जो चीज में हार्ट डिजीज हो सकता है वो कंट्रोल करें। तो उसमें सिगरेट तो मैंने आपको बताया। उसके साथ जो लेना चाहिए वो है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 एक बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है दोस्तों। बहुत सारे लोग को पता नहीं है, ये सोचता है एंजाइम है, बट एक विटामिन है। इसका साइंटिफिक नेम है यूबिक्विन। यूबिक्विन, ये सिमिलर टू द विटामिन। फाइबर लेना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना चाहिए, मैग्नीशियम लेना चाहिए, एल कार्निटिन लेना चाहिए। एल कार्निटिन के बारे में भी बात करेंगे। ग्रीन टी और गार्लिक, ये जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपके हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर जी ने आपने रेज हैंड किया है, मैं आपसे बात करूंगा जरूर। मैं जब आंसर करूंगा आपका आंसर का जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है? कभी कभी नेट में है अभी। हाँ, अभी ठीक हो गया। ऑब्वियसली रविकांत जी, विटामिन ई भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये जो चीज आपको बताया मैंने, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट, ये हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं। आगे चलते हैं सर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस जो प्रोडक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है प्रोवेदा का, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को यूजेस बहुत बढ़ाना है, क्योंकि वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट जिसका नाम है प्रोकार्डियो, ये आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। कितना काम करता है ये हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले, इट इज अ कंप्लीट हर्बल फॉर्मुलेशन। प्राचीन काल से जो बॉटनिकल विजडम, जो आयुर्वेद का ज्ञान है, उसमें ये प्रोडक्ट को बनाया गया।
उसके बाद इट इज सेफ, एब्सोल्युटली सेफ। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर कि मेडिसिन जैसा है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। वेरी सेफ प्रोडक्ट, वेरी पावरफुल एंड बहुत इफेक्टिव है। इसके अंदर में जो हर्ब्स है, जैसे अर्जुन, अर्जुन पेड़ जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है टर्मिनेला अर्जुना। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं। ग्रेप सीड है, अंगूर का जो सीड होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है मजेदार चीज है कि अंगूर से इस जो पर्टिकुलर ग्रेप यूज किया जाता है, रेड ग्रेप्स, इस ग्रेप्स का जो अंगूर होता है उसमें रेड वाइन बनता है। दैट्स ऑल्सो गुड फॉर द हार्ट। बट ग्रेप सीड उससे भी बेटर है क्योंकि बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। मेरे पास कुछ चैट बॉक्स में है। ओके, ठीक है ना। गुग्गुल है इसके अंदर, गार्लिक है, लहसुन है। आपको पता है लहसुन सही हिसाब से लिया जाए तो लोग मानते हैं कि लहसुन से आपका हार्ट का प्रॉब्लम सही हो सकता है, हार्ट को प्रोटेक्शन दिया जा सकता है। इसके बाद जो इसके अंदर में है वो है फ्लेक्सिड। फ्लेक्सिड आप सभी को पता है कि फ्लेक्सिड जो है, जो तीसी अलसी का दाना होता है उसके अंदर में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओमेगा होता है, ओमेगा 3 होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है प्रोवेदा का प्रोकार्डियो, हार्ट मसल के लिए अच्छा होता है। तो हार्ट मसल को सही करता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और एनर्जी यूटिलाइजेशन सही होता है। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करने का काम करता है, हेल्दी प्लेटलेट फॉर्मेशन होता है, और उसके साथ साथ इसका ओवरऑल हार्ट फंक्शन करता है। तो दोस्तों ये जो चीज मैंने आपको अभी बताया जो इस पेज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहा है। नाउ फ्रेंड्स, इसमें एक चीज मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर जो इंग्रेडिएंट हम लोग इसमें डाला है वो क्या काम करता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर हम लोगों ने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिया है। तो कोएंजाइम क्यूटेन जो है इसके अंदर में, बहुत सारे लोग मेरे को अलग से पूछते हैं सर कोएंजाइम क्यूटेन दीजिए, अलग से कोएंजाइम क्यूटेन दीजिए। अलग से नहीं, एक साथ कोएंजाइम क्यूटेन जिस कॉम्बिनेशन में दिया गया, दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो कोएंजाइम क्यूटेन है, कोएंजाइम क्यूटेन में बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट देता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, स्पेशली सीवीडी में। हार्ट फेलियर को चांस को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करते हैं और कोई भी हार्ट अटैक का चांस को कम करते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है कोएंजाइम क्यूटेन जो विटामिन है, यूबिक्योन, UBIQUINONE, यूबिक्योन। उसके बाद है ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, वीटस वेनिफेरा। ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट आप देखिए अंगूर को दिखाई देता है, बहुत ही कॉस्टली अंगूर होता है। इसका जो बीज होता है, सीड होता है, उसको ज्यादातर यूज किया जाता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, स्ट्रेस को कम करते हैं, टिश्यू डैमेज को हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। और सप्लीमेंट के रूप में GSE जो ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट होता है बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद है अर्जुना, टर्मिनेला अर्जुना। अर्जुना कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्ब, ये देखिए कार्डियो प्रोटेक्टिव शब्द को इस्तेमाल किया गया, इनसे हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं, ब्लड आर्टेरियल ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं, हार्ट मसल को मजबूत करता है। इस्केमिक डैमेज का मतलब जब हार्ट के अंदर में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है ना तो हार्ट का बहुत ज्यादा डैमेज होता है, तो उसको प्रोटेक्शन देते हैं। उसके बाद है गार्लिक। आप सभी को पता है कि दिन में एक गार्लिक आपको हॉस्पिटल से लाखों माइल दूर रख सकता है। तो ये इतने अच्छे प्रोडक्ट है। गार्लिक, लहसुन से आपको हार्ट को प्रोटेक्शन मिलता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। लहसुन का बहुत सारे गुण है। गुग्गुल है, कॉम्पिफेरा बुगेटी। गुग्गुल जो होता है एक्चुअली जो अगरबत्ती वगैरह जो बनता है ना वो गुग्गुल नहीं है, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव गुग्गुल है। ये अलग तरीका का गुग्गुल है जो लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करता है और LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको प्रिवेंट करता है। इसके बाद आ गया फ्लेक्सिड। फ्लेक्सिड का जो साइंटिफिक नेम है लिनियम है, लिनियम फ्लेक्सिड। आपको पता है तीसी आलसे का तेल है। इसके ऊपर बहुत अच्छा तरीके से मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट में डिस्कस करूंगा। इसके अंदर में एक फैटी एसिड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ALA, अल्फा लिनोलिक एसिड, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में ओमेगा 3 होता है। तो ये फिश ऑयल से भी ओमेगा मिलता है, बट ये जो फ्लेक्सिड से मिलता है उसका ओमेगा का मात्रा जो होता है वो ज्यादा होता है फिश ऑयल से। तो बेनिफिट क्या है आपको प्रोकार्डियो से, क्या बेनिफिट आपको मिलेगा रेगुलर इस्तेमाल करने से? अबाउट 25-30 से हिसाब से जो एज होता है, इसी उम्र से आजकल बहुत ही कम उम्र से हार्ट का प्रॉब्लम दिखाई देता है। तो उनको हार्ट का जो फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको बहुत क्लीन रखना पड़ता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? तो जैसे
ये जो प्रोडक्ट है प्रोकार्डियो, ये एक्चुअली हार्ट टॉनिक जैसा काम करता है, हार्ट फंक्शन को नॉर्मल करता है। देखिए, कोई बीमारी के ऊपर बात नहीं कर रही, हार्ट फंक्शन को नॉर्मल करेंगे तो नेचुरली हार्ट के अंदर में कोई डिजीज, कोई बीमारी घुस नहीं पाएगा। ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करता है, लिपिड प्रोफाइल को नॉर्मल करता है। देखिए, कोई भी ले सकते हैं। अब सोचो, जितने सारे लोग आज बैठे हुए ये सोचे कि भाई कोई भी मेडिसिन जो हार्ट के लिए होता है वो नॉर्मली हम लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन में ले सकता है? एकदम नहीं। इसलिए नहीं ले सकते कि उसमें आपका ब्लड प्रेशर कम होने का चांस है, बहुत सारा साइड इफेक्ट होने का चांस है। बट ये जो प्रोडक्ट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हार्ट को डिजीज के लिए, वो उसके साथ भी दिया जा सकता है। और जो ऑलरेडी हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, उसके लिए भी प्रोडक्ट बहुत अच्छे काम करता है। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को हेल्दी रखते हैं, हार्ट मसल को मजबूत करते हैं, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करते हैं। अभी आप मेरे को पूछ सकते हो कि सर स्ट्रेस को कैसे कम करेगा? मान लीजिए मेरा जेब से पैसा गिर गया, मेरे घड़ी चोरी हो गया, मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो स्ट्रेस तो होगा ही होगा। दोस्तों, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने का मतलब होता है ये आपके अंदर में स्ट्रेस और एंजाइटी झेलने का पावर तैयार करेंगे। उसमें आप जल्दी से प्रॉब्लम में नहीं आओगे, आपको स्ट्रेस में आपका टेंशन, ब्लड प्रेशर डाउनफॉल नहीं होगा, आपका सही रहेगा। उसके बाद कोएंजाइम Q10 बहुत पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, हार्ट अटैक को कम करता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद नेचुरली रिच मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन इसके अंदर में है। प्योरेस्ट ग्रेड ऑफ नेचुरल हर्ब इसके अंदर में है। हम लोग जितने सारे हर्ब्स कलेक्ट करते हैं वो नेचुरल सोर्स से लेते हैं। दोस्तों, नेचुरल सोर्स तो नेचुरली आपको इसको लेके काम करने में बहुत ही आसान रहेगा और इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। तो इतने सारे बेनिफिट के साथ ये जो प्रोडक्ट है आपका, इसका डोज है 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, टैबलेट फॉर्म में है, रेड कलर टैबलेट है। 1 टैबलेट ट्वाइस डेली, खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। 1 टैबलेट, एक टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने का आधा घंटा पहले। तो आप सोच लो कहाँ इसको देना है। इसको देने का जो टाइमिंग है वो है ब्रेकफास्ट के पहले ले लो और डिनर के पहले ले लो। ये दोनों टाइम में आपको प्रोटेक्शन बहुत अच्छे होगा। ये जो प्रोडक्ट है अश्वगंधा है, तो नेचुरली नॉट रिकमेंडेड फॉर द प्रेग्नेंट लेडी एंड लैक्टेटिंग मदर। अश्वगंधा का थोड़ा पोटेंट ये आपको ना क्या बोलते हैं, अबॉर्टिक है, इसमें अबॉर्शन, बच्चे अबॉर्शन होने का चांस होता है। जैसे जिंक्सिंग हो गया, जैसे नोनी हो गया, जैसे आपका अश्वगंधा हो गया, ये आपको प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है, एब्सोल्युटली नहीं देना है। और 12 साल के नीचे वाला बच्चे को ये प्रोडक्ट नहीं देना है। तो दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग आज बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करना है। कार्डियो अवेलेबल है हर जगह में, तो इस प्रोडक्ट को यूज करें तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। हार्ट को प्रोटेक्शन के लिए किसी का कोई रहेगा तो मैं बाद में आंसर करूँ। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट हार्ट के ऊपर आज बात करने वाला हूँ, सेकेंड जो प्रोडक्ट वो है आपका ओमेगा 3679। बहुत सारे लोग मेरे को पूछा कि सर ये ओमेगा क्या है? फैट है, तो फैट तो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें फैट इंसान के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है। मैक्रो का मतलब जो ज्यादा चाहिए। फैट क्या करते हैं कि अपने शरीर के अंदर में जितने सेल स्ट्रक्चर है उसके लेयर का काम करता है। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हैं कि PLP लेयर, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर। तो ये प्रोटीन लिपिड प्रोटीन लेयर जो होता है, लिपिड इज अ फैट। मेरे को कभी कभी लगता है कि शरीर का डिफरेंट प्लेस में फैट का डिफरेंट नाम है। जैसे मान लीजिए ट्राइग्लिसराइड एक तरह का फैट है, ब्लड के अंदर में लिपिड है, जैसे HDL, LDL, VLDL। जो VLDL LDL खराब होता है, HDL अच्छा होता है, तो इस तरीका से लिपिड प्रोफाइल है। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट नेम में फैट है। और फैट एकदम बुरा नहीं है, क्योंकि फैट अपने शरीर में सबसे ज्यादा एनर्जी देते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन बर्न होकर आपको 4.1 से लेके 4.4 ग्राम तक एनर्जी मिलता है। बट फैट बर्न होके आपको 9.4 ग्राम आपको मिलता है एनर्जी।
9.4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलता है। तो ये जो 9.4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलता है वो शरीर के लिए बहुत अच्छे होता है। तो आप देखिए कोई बीमार हो गया, दुबला हो गया, किसी का तबीयत खराब हो गया तो दुबला जल्दी हो जाता है। इसलिए क्योंकि उस टाइम आप खाना ठीक से नहीं खा पाते हो, फैट मान लो कि आपको एनर्जी देते हैं। तो फैट आपके शरीर में होना चाहिए बट नॉट टू मच, बहुत ज्यादा नहीं। तो प्रोविटा के पास जो ओमेगा 3, 6, 7, 9 है उसमें अंदर में कुछ फैट है जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंशियल फैटी एसिड। फिर से बता रहा हूं, एसेंशियल फैटी एसिड। ये एसेंशियल फैटी एसिड क्या करता है कि आपके शरीर में अच्छे फैट जो होता है, अच्छे फैट का मात्रा को मेंटेन करता है। और ओमेगा जो होता है 3, 6, 7, 9 वो बहुत ही अच्छे फैट होता है। ओमेगा 3, 6, 7, 9 दो चीज से बनता है। एक बनता है आपको एएलए मींस अल्फा लिनोलिक एसिड जो आपको फ्लेक्सिड से मिलता है, और ओमेगा 7 जो रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट प्रोडक्ट है वो आपको मिलता है सिबाथ्रम से। और दुनिया में और एक चीज से मिलता है ओमेगा 7 जिसका नाम है मैकाडेनिया नट, वो इंडिया में नहीं मिलता है उतने ज्यादा। तो सिबाथ्रम इंडिया में मिलता है, आपको पता है लद्दाख में मिलता है, और इसमें बहुत सारे काम है। तो दोनों चीज मिला के आपको ओमेगा 3, 6, 9, 7 है। ये आज के दिन में जितने सारे ओमेगा मार्केट में अवेलेबल है उससे सबसे बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो व्हाट इज दिस एसेंशियल फैटी एसिड? जैसे मैंने आपको बताया कि एसेंशियल फैटी एसिड इंसान का शरीर में तैयार नहीं होता है, बाहर से लेना पड़ता है। कभी फ्रूट से आता है, कभी कुछ एनिमल फैट से आता है जो आपके शरीर के लिए अच्छा काम करता है, और इट्स गुड फॉर योर बॉडी, आपके शरीर के लिए अच्छा है एसेंशियल फैटी एसिड। तीन तरह का एसेंशियल फैटी एसिड होता है। अल्फा लिनोलिक एसिड जो एएलए होता है, इकोसा पेंटानोइक एसिड जो ईपीए होता है, डोकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है डीएलए। अभी डीएचए। अभी देखो इस चीज में जो बात करने में जाता हूं कि जो अल्फा लिनोलिक एसिड है ये फ्लेक्सीड से मिलता है और फिश ऑयल से मिलता है आपको ईपीए और डीएचए। आपको याद होगा अपने पास एक प्रोडक्ट था, अभी भी है, प्रोकिट। प्रोकिट में पहले डीएचए और बहुत सारे लोग मेरे को पूछते थे सर लाल बिंदी क्यों है इसके ऊपर? लाल बिंदी इसलिए है, ये नॉन वेज कैसे था, क्योंकि डीएचए डोकोसाहेक्सानोइक एसिड जो होता है फिश ऑयल से मिलता है। अच्छा, उसमें बिंदी लाल लगाना पड़ता था। अभी हम लोगों ने इसको पूरा वेज पे कन्वर्ट कर दिया। तो भी है अल्फा लिनोलिक एसिड, एएलए फ्रॉम फ्लेक्सिड, और ईपीए डीएचए आपको फिश ऑयल से मिलता है। नो अभी बहुत सारे लोग के मन में क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, अल्फा लिनोलिक एसिड आपके बॉडी में जाके ईपीए डीएचए में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ओमेगा 3 देते हैं। तो ये कन्वर्शन का एक टाइम एक्स्ट्रा लगता है। और फिश ऑयल से क्या होता है, ईपीए डी डायरेक्टली अपने शरीर में चला आता है, तो ये फ्लेक्स उतना कन्वर्शन का टाइम नहीं लगता है। बट दोनों अच्छा है। बट बताना चाहता हूँ कि अमाउंट ऑफ ओमेगा 3 जिसमें अच्छा मिलता है वो है अपना फ्लेक्सिड, क्योंकि माना जाता है जितने सारे रिपोर्ट सबमिट किया गया उसमें देखा गया कि ओमेगा 3 जो होता है अल्फा लिनोलिक एसिड फॉर्म में फ्लेक्सिड से सबसे अच्छा मिलता है। तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो व्हाट इज दिस ओमेगा 3, 6, 7, 9? ओमेगा 3, 6, 7, 9 ओमेगा आपको बताया मैंने, ओमेगा 3 आपको मिलता है फ्लेक्सिड से, ओमेगा 6 आपको मिलता है फ्लेक्सिड से, ओमेगा 9 आपको मिलता है फ्लेक्सिड से, ओमेगा 7 जो होता है वो आपको मिलता है सिबाथ्रम से। सिबाथ्रम इज अ वेरी यूनिक हर्ब जो आपको लद्दाख एरिया में मिलता है। स्किन के लिए बहुत अच्छे होता है, ब्रेन के लिए, हेड, सब जगह के लिए बहुत ही अच्छे काम करता है। और सबसे बड़ी बात है ओमेगा 3, 6, 9, 7 इज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव, आपका हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों और एक मजेदार इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं, वो है कि आपके ब्रेन के अंदर में 97% ओमेगा 3 रहता है और आंखों के अंदर में 93% ओमेगा 3 रहता है। तो आप सोचो कितना वैल्यूएबल, कितना इंपॉर्टेंट है। जो लोग मान लीजिए आंखों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है, जैसे प्रोविजन यूज कर रहे हैं, उसके साथ ओमेगा जरूर लीजिएगा। बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 का बेनिफिट क्या है? सबसे पहले थायराइड फंक्शन को सही करता है, शरीर में कोई सूजन आने नहीं देता है, पेट को सही रखता है, सिस्टम को, हेल्थ को सही रखता है, ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करता है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होता है, मूड को एलिवेट करते हैं, आंखों के लिए अच्छे होता है क्योंकि 93% आंखों के अंदर में ओमेगा ही रहता है, नींद को सही करता है, प्रेगनेंसी नर्सिंग मदर के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छे होते हैं, और बोन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छे होता है। तो ओमेगा 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी, इंसान के बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ओमेगा 6। ओमेगा 6 को मैं एक जगह में बहुत अच्छा यूज देखता हूँ, वो है आपको एडीएचडी, अटेंशन डिसऑर्डर एंड हाइपर एक्टिविटी, बच्चों में ज्यादा दिखाई देता है।
और ये अटेंशन डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, बच्चे को बहुत रेस्टलेस बना देते हैं। ओमेगा 6 उसको नॉर्मल करते हैं। उसके बाद नर्व के लिए बहुत अच्छे होते हैं ओमेगा 6। ओमेगा 6 आपको हार्ट के लिए तो अच्छा ही होता है, हार्ट अटैक का चांस को कम करते हैं, और बोन एंड जॉइंट के लिए ओमेगा 6 बहुत अच्छे काम करते हैं। तो ओमेगा 6 इसके अंदर में है। दिन है ओमेगा 7, इसके बारे में तो मैंने बताया कि अमेजिंग ओमेगा 7, क्योंकि ओमेगा 7 आपको जो मिलता है ये आपको मिलता है ज्यादातर सिबकथ्रम से। 27% का ऑयल से मिलता है, हम मैकेनिया नट से 18 से 25% मिलता है। ओमेगा 7 इज द वन ऑफ द बेस्ट सोर्स जो सिबकथ्रम से मिलता है, जो हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो काम क्या करता है? सबसे पहले ये ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं, ड्राई आईज जिसका आंखें ड्राई हो जाता है, इंटरनल बॉडी पार्ट, स्पेशल महिलाओं के लिए जो इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, इंटीमेट पार्ट्स जो होता है वो ड्राई हो जाता है, उनकी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा होता है, हार्ट के लिए। उसके बाद जो ड्राइनेस शरीर में होता है उसमें तो काम करता है, क्योंकि बॉडी को लुब्रिकेट करने का काम ओमेगा 7 करते हैं। उसके बाद टिश्यू हीलिंग में अच्छा काम करता है। एक्जिमा, जिनको एक्जिमा वगैरह प्रॉब्लम है, एक्जिमा आपको पता है जैसे खुजली जैसा हो जाता है, घाव हो जाता है, एक्जिमा का प्रॉब्लम में ओमेगा 7 काम करता है। फैटी लीवर को कंट्रोल करता है। एंड फाइनली ये आपको एसिड रिफ्लक्स का होता है, मींस एसिडिटी का प्रॉब्लम जिनको होता है उसमें ये बेहतरीन काम करते हैं। मैं थोड़ा चैट बॉक्स चेक कर लूं, किसी ने कुछ पूरा बताया है। थैंक यू सो मच। ओके, वेरी गुड, नाइस प्रोडक्ट। सबको सचमुच ये बहुत नाइस प्रोडक्ट है। सही तरीका से इसको यूज किया जाए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। किसी ने मेरे को बोला सर बहुत कुछ मिस हो गया। मिस कुछ नहीं हुआ, पूरा प्रोग्राम में है, तो मैंने एक शब्द भी आपको मिस करने नहीं दिया। बट याद रखिए, आप लेट में आएंगे तो नेचुरली आपका मिस हो सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली सुपर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है ये ओमेगा 3679। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ओमेगा के ऊपर जब मैं बात कर रहा हूं तो उसके बाद है ओमेगा 9। ओमेगा 9 इज अ मल्टीपर्पज प्रोडक्ट। ओमेगा 9 इसके अंदर में है 8 हेल्थ बेनिफिट है। सबसे पहले एस्थमा में काम करता है, डायबिटीज में काम करता है, डिसऑर्डर में काम करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस एंड एंजाइटी में काम करते हैं, एलर्जीज में काम करता है, अल्जाइमर डिजीज में काम करता है, आर्थराइटिस में काम करते हैं ओमेगा 9। तो ये सोचो, ये तीनों का कॉम्बिनेशन, चारों का कॉम्बिनेशन कितना पावरफुल है अपने शरीर के लिए। बाकी जितने सारे कंपटीटर कंपनी है उसके अंदर में ओमेगा 7 ज्यादातर नहीं देते हैं। और जो चीज मैं आपको बताऊं कि ओमेगा 7 देने से ये प्रोडक्ट का पावर बढ़ गया। और एक चीज इस प्रोडक्ट के अंदर में जो सबसे अच्छा होता है कि ये डेली 1 कैप्सूल वाला प्रोडक्ट है। बाकी प्रोडक्ट आपको दिन में 3 से 4 बार लेना पड़ेगा, गैप बहुत ज्यादा है, बट इसमें 1 डे इसका रिकमेंडेड डोज में आ रहा हूं। उसमें बेनिफिट ऑफ ओमेगा 3679 का क्या है? इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगा। मैं अभी सम अप कर रहा हूं। लीवर फंक्शन को इंप्रूव करते हैं, हार्ट हेल्थ को सही रखते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल करते हैं, एचडीएल जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन अच्छे कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, एलडीएल उसका बैलेंस को मेंटेन करते हैं, क्योंकि दोनों शरीर में होना चाहिए। ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, नेचुरली ओमेगा ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होगा। डाइजेशन को इंप्रूव करता है, खाना पचाने का जो ताकत होता है वो बढ़ जाता है। हेयर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं सर बाल झड़ रहा है, तो उसमें ओमेगा 3679 का बहुत अच्छे रोल है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे काम होता है। डायबिटिक कंडीशन में ओमेगा 3697 एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छे काम करते हैं। डोजेस गाइडलाइन, तो डोज क्या है? सबसे पहले इसका जो डोज है 1 सॉफ्ट जेल, ये सस्ता भी है, इसलिए सस्ता है क्योंकि एक सॉफ्ट जेल के बाद डब्बा में कितना रहता है? 60 कैप्सूल रहता है। तो एक बार आप ये ले लो तो 2 महीना आराम से चल जाएगा, आप अकेले इस्तेमाल करो तो। 12 साल के नीचे वाला बच्चे को रिकमेंड नहीं है। क्या होता है कि ज्यादा ऑयल फैट जो नॉर्मल तरीके से भी जाएगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। और 60 सॉफ्ट जेल कैप्सूल का पैकिंग है। अभी भाई इसके अंदर में लाल बिंदी है, इसका मतलब देखिए इसके अंदर में जो इंग्रेडिएंट है वो पूरा वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है। जैसे मैकाडेमिया आई मीन सिबकथ्रम है, इसके अंदर में आपको ओमेगा में आपको फ्लेक्सीड है। तो इन रेड कलर का बिंदी क्यों लगा है? इसका जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल जिलेटिन कैप्सूल, जिलेटिन कैप्सूल होने का कारण ये फिश ऑयल से बनता है, तो नॉनवेज है ये। तो नेचुरली इस चीज को आप
इस्तेमाल करने से नॉन वेजिटेरियन आइटम हो जाता है। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं मानता हूँ क्योंकि पूरा इंडिया में जितने सारे कैप्सूल तैयार होता है, उसका 90% जो कैप्सूल मार्केट में मिलता है, वो नॉन-वेज सोर्स से ही बनता है। आप जाने-अनजाने में नॉन-वेज चीज़ लेते हो। पर दोस्तों फिर भी कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम है उसको मैंने क्या बोलते
तभी इसको हम लोग टेक्निकली हम लोग इसको बोलते हैं तो प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसमें अर्जुन पेड़ का छाल है, उसमें आपको सुनाई दे रहा है आपको? ओके, अर्जुन पेड़ का छाल दे रहा है, ये जो चीज दिया जा रहा है तो इसके लिए अच्छा काम करेगा, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये अंजाइना है तो उनको कोलेस्ट्रॉल का भी प्रॉब्लम है, तो उनको इसलिए मैंने ओमेगा 3697 लेने के लिए बोला, और उनके साथ उनका फैटी लीवर भी है। तो फैटी लीवर के लिए जो पहला प्रोडक्ट हम लोग को देना चाहिए, मैं उसका उनको मैंने एलोवेरा भी दे सकता था, बट फैटी लीवर के लिए जो पहला प्रोडक्ट उनको देना चाहिए अपना लिवर टॉनिक। लिवर केयर जो है बहुत अच्छे प्रोडक्ट होता है फैटी लीवर के लिए, थोड़ा सा कंटिन्यू करें तो उनके लिए बेहतरीन रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और Okay. एक और है हमारे बीच में, हाँ। पांडे जी हैं। यस पांडे जी का पहले है डीपीबी, पता नहीं पूरा नाम क्या है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप उसको थोड़ा Yes. अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी, आपका नाम सर? नमस्कार सर, देव प्रसाद बोइदो। देव सर, प्रसाद, नाम थोड़ा सा गड़बड़ है। देव प्रसाद बोइदो सर। हाँ, सर, समझ हैप्पी न्यू में आ ईयर। गया। आज के हैप्पी न्यू ईयर, सर, बोलिए आपका क्या? हाँ सर, हमको जानना है, मतलब कोई अगर ये 1 महीना जो बेबी हुआ है उसका तो हम लोग प्रोबेरी दे सकते हैं? एकदम नहीं। अच्छा, जो लैक्टेटिंग मदर और हाँ। जो प्रेग्नेंट लेडी, इनको आप जब तक माँ बच्चे को दूध पिला रहा है तब तक आप प्रोडक्ट नहीं दे सकते हो, क्योंकि माँ के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है दूध में जो अब प्रोबेरी जा रहा है वो बच्चे को डाइजेशन को प्रॉब्लम कर सकता है। अच्छा, तो इसलिए जहां लैक्टेटिंग मदर है और प्रेग्नेंट लेडी है उनको आप प्रोडक्ट नहीं देना है जब तक बच्चे को दूध पिला रहा है, कि 2-4 बच्चे बड़ा भी हो गए, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे 4-5 साल दूध पीते हैं माँ का, तो अब 2 साल के ऊपर चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइम में बच्चे को दूध पिला रहा है तो उनको नहीं देना चाहिए। सर, कोई भी प्रोडक्ट नहीं देना है? नहीं, आप प्रोटीन पाउडर दे सकते हो, स्पिरुलिना दे सकते हो, आप अच्छा। लिवर केयर दे सकते हो, अच्छा। काफ सिरप दे सकते हो, बट बाकी जैसे संते हो गया, पेरी हो गया, नोनी हो गया, ये सब प्रोडक्ट आपको प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। ठीक है? जी ओके सर, जी। थैंक यू सर। सर, एक हैंड राइज है भास्कर पांडे जी का। पांडे जी से पहले शायद, हाँ पांडे जी, भास्कर पांडे जी है। पांडे जी प्लीज आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप बताइए। सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार पांडे सर, बोलिए। सर, थोड़ा सा सर मैं जानकारी लेनी थी, कोलेस्ट्रॉल के लिए हम क्या क्या ले सकते हैं सर? आप कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम और कोलेस्ट्रॉल के लिए पंडित जी 2 प्रोडक्ट सही है एब्सोल्युटली, वो है अपना ओमेगा और प्रोकार्डियो। और कोलेस्ट्रॉल के लिए एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है, वो है अपना प्रोबेरी, आप प्रोबेरी भी ले सकते हो। केवल कोलेस्ट्रॉल की ही प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रहा था। तो सर आप प्रोबेरी और ओमेगा ले लो। प्रोबेरी बराबर। थैंक यू सर। ओमेगा ले लो सर, थैंक यू सो मच सर। जी जी, ओके, थैंक यू। हाँ जी। रविकांत जी आपको अनम्यूट किया मैंने। जी सर, थैंक यू सर, और हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। सर, मुझे जो हाइपरटेंशन की दिक्कत रहती है, और कभी कभी जो है बीपी, मतलब महीने में 1-2 बार ऐसा होता है कि 100 और 100-150 के ऊपर चला जाता है। तो देखो, सबसे पहले आपका ऑलरेडी एक बीमारी तैयार हो गया है ना, हाइपरटेंशन, तो अपने पास तो मेडिसिन नहीं है, मैं आपको प्रोकार्डियो और ओमेगा दे सकता हूं टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, आपको प्रोटेक्ट, बाई चांस हार्ट में अंदर में कोई लोड नहीं आएगा। बट इसके साथ आपको रविकांत जी, आपको थोड़ा सा डॉक्टर दिखा के मेडिसिन भी लेना है, क्योंकि खाली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको एक्शन बहुत स्लो होगा। मान लीजिए आपका बीपी का, जैसे मैंने आपको बताया कि 150 के ऊपर चला जाता है बीपी, तो उस जगह में आपको थोड़ा मेडिसिनल प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच सर। ओके वेलकम। थैंक यू। शुक्ला जी आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, शुक्ला जी बोलिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर सर। हाँ नमस्कार सर, हैप्पी न्यू ईयर। सर मैं हाँ जी बोलिए। चल रहा है, इसे खून जम जाता है नदियों में, और जकड़न, सीने पर जकड़न जैसी हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या ले सकते हैं सर? क्या प्रॉब्लम है फिर बताइए। सर मैं बता रहा हूँ, सर्दियों की वजह से थोड़ा सा जर्नी ज्यादा होती है,
हाँ। और भी ज्यादातर मोटर प्लेटिस से होती है, तो हाँ जी। खून जम जाता है और जकड़न, सीने पर जकड़न जैसी हो जाती है, जिससे खून बड़ी कहाँ जम काफी जाता है सर? खून कहाँ जमता है? ये सर देख रहे सर, ये हाथ, अभी मैं आ रहा था तो हाँ। करीब करीब 40 किलोमीटर का मोटरसाइकिल सफर किया 1 घंटा पहले। ओके ओके। तो जब मैं खाना खाने के लिए किसी होटल पर रुका, तो मेरे हाथ से पानी नहीं निकल रहा था, मतलब हैंडपंप चलाना पड़ा मुझे, तो ऐसा लगा मेरे हाथ से जान नहीं। तो ये मैंने तो शायद ठंड के कारण भी हो सकता है, बट जी सर जी आपको मैं बता रहा हूँ, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको बहुत अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर, स्पेशली एलोवेरा और जो स्किन क्रीम्स होता है प्रोवेदा के पास है, वो इस्तेमाल करना चाहिए स्किन के ऊपर। और जी आपको रेगुलर एलोवेरा जूस लेना चाहिए जो आपको स्किन में प्रोटेक्ट करेगा। इसमें आपको ये जो स्किन वाला जो समस्या आ रहा है उसको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। इट्स ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। और करीब एक सप्ताह पहले जो है मेरे जी 1 सप्ताह पहले मेरे सीने जकड़न बहुत ज्यादा हो गई, जिसके करीब 1 घंटा परेशान था सर। आपका आवाज ना सर बहुत कट रहा है। शुक्ला जी आपकी सर मैं आवाज ना ये बताना चाहता हूँ जी, आ रही है सर आवाज? आवाज अब आ रही कट है? आवाज तो बहुत कट रहा है सर। अच्छा जी, ठीक है सर। मैं ठीक है, आप एक काम करो सर, आप थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिख के दे दो, मैं उसको देख के रिप्लाई कर दूंगा। ओके जी, थैंक यू। हाँ राजीव जी बताइए, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। राजीव जी। हाँ हेलो। नमस्कार सर। वो छोटा सा क्वेश्चन है सर, राजीव जी, हैप्पी न्यू ईयर। लैक्टेटिंग मदर को रेड एलोवेरा दे सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, क्यों नहीं दे सकता, ये आंसर भी बन के रखिए, उसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा अगेन एबॉटिक है, बच्चे लैक्टेटिंग मदर जो होता है उसके लिए खराब होता है। बच्चे उस छोटे बच्चे को, लैक्टेटिंग मदर को उस टाइम एलोवेरा जूस दिया जाए तो बच्चे का डाइजेशन में भी थोड़ा सा असर आ सकता है। एलोवेरा जूस जो है ना सर राजीव जी, वो बहुत लग्जटिव है। माँ के दूध के अंदर में एलोवेरा जूस का थोड़ा भी इफेक्ट जाए ना तो बच्चे को लूज मोशन हो सकता है, तो इसलिए अवॉइड कीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम सर। सर अभी ना लिस्ट बहुत लंबी है, तो क्या हम इस सेशन को लास्ट में करें क्या? देखिए लास्ट में तो इसके बाद और कितना टाइम मेरे को मिलेगा पता नहीं है, लास्ट में कर सकता है, बट लिस्ट को थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि आप इतने सारे लोगों का क्वेश्चन को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, है ना। यस मेरे सर, पास 2-4 प्रोडक्ट तो मैंने ऐसे सेट करके रखे थे आप लोगों के लिए, बट आज जो जितने सारे क्वेश्चन है तो थोड़ा मिस करना नहीं चाहिए। अभी डॉक्टर साहब भी है, डॉक्टर साहब आप बताओ सर। अर्जुन सरकार जी का दोबारा हैंड राइज हुआ है सर। एक सेकंड, मैं डॉक्टर साहब को छोड़ दूं पहले। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हैप्पी न्यू ईयर सर, बोलिए। हाँ जी सर, आपका कोई क्वेश्चन है, आप बोलिए, पूछिए सर। डॉक्टर साहब अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, हाँ जी, आवाज आ रहा है सर? हाँ जी आवाज आ रहा है सर, एब्सोल्युटली। सर मैं सर्वाइकल के लिए पूछ रहा था सर, सर्वाइकल में क्या क्या दे सकते हैं? सर्वाइकल के लिए सर अपने पास 2 ही प्रोडक्ट है एक्चुअली। सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में बात कर रहे हैं सर। हाँ जी सर। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट है, आज टाइम मिले तो मैं बताऊंगा, वो अपना जो प्रो ऑर्थो टैबलेट है, वो यूज किया जा सकता है सर। और एक हल्का सा मसाज ऑयल है जो फिजियोथेरेपी करेंगे उनके लिए दिया जा सकता है, जिसको प्रोजॉइंट ऑयल बोलते हैं सर। ये 2 प्रोडक्ट अच्छा है। पेन है तो उसके लिए आप कुरकुमिन दे सकते हो। आयुर्वेद के हिसाब से आर्थराइटिस प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलोसिस में कुरकुमिन बहुत अच्छे काम करता है सर। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा आउट ऑफ इसमें था, ट्रैक में था, कोई बात नहीं, आप थोड़ा अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। मैं थोड़ा अर्जुन सरकार जी का जो और एक फिर क्वेश्चन आया, मैं उसको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज मैडम आपका क्वेश्चन पूछिए मैम। मेरी आवाज आ रही है सर? हेलो, एब्सोल्युटली आ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सर कि सर्वाइकल में जहां तक था कि पहले हम न्यूरो वगैरह भी देते थे ना? सर न्यूरो देते थे, बट न्यूरो भी अच्छा काम करते हैं, बट
ये सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस जो है ना, ये हड्डी के ऊपर ही होता है। अब नर्व को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो न्यूरो दे सकते हो, बट हड्डी को अच्छा काम करे। ओके सर, ओके। क्योंकि आप सोचो सर, सर्विकल आपको स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से पूरा नर्व गया है, तो नर्व को प्रोटेक्ट होना चाहिए। बट क्या है कि पेन कम करने के लिए जो प्रोडक्ट है वो दिया जा सकता है इसमें। अब इसके साथ आप प्रो न्यूरो भी ऐड कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बट मैं 3 स्पेसिफिक प्रोडक्ट बोला। ठीक है, आप अर्जुन सरकार जी का नाम, मैडम। हाँ जी मैडम, बोलिए। थैंक यू सर। वंस आपने आपको थोड़ा सा अनम्यूट कर। हाँ, थैंक यू सर। इस बार मैं हिंदी में ही पूछ लेती हूँ सर, सबको समझ में आ जाएगा। मेरा लड़के के लिए है, उसका 9 इयर्स ओल्ड है, उसका थोड़ा हेल्दी फिगर है। उसको जो प्रॉब्लम है सर, उसको तो प्रो किड्स मैं देती हूँ, हाँ, तो लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है। मैडम हाँ, आज भी हम लोग दो प्रोडक्ट के ऊपर बात किया, और 2 प्रोडक्ट में आज थोड़ा लिमिट कीजिएगा, क्योंकि हर पर्सनल प्रॉब्लम का आंसर नहीं हो पाएगा। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर रिलेटेड है वो पूछिएगा तो अच्छा रहेगा मैडम। अच्छा, ओके सर। तो आप बता दीजिए प्रो कार्डियो ओमेगा 3679, और एक जो आपने बोला कि लीवर के लिए, लीवर केयर। ओके सर, थैंक यू। डीसी अग्रहरी। हाँ जी सर, सब्जेक्ट के ऊपर क्वेश्चन है तो पूछिए, बहुत जरूरी है। हो गया सर? नमस्कार सर। ओके, नमस्कार। मैं न्यूरो के बारे में पूछना चाहता हूँ सर, कि लोगों को जैसे हम बता रहे हैं, हेलो तो किस तरीके से विश्वास करें? आज हेलो अग्रहरी जी, आज न्यूरो के ऊपर हम लोगों ने सेशन नहीं लिया, तो न्यूरो के बात करें। अपना 2 प्रोडक्ट जो ओमेगा और कार्डियो, ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। न्यूरो के लिए हम लोग और भी प्रोग्राम रखेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है जी सर, जैसे मुझे देना था एक आदमी को, तो इस नाते थोड़ा आपसे सोचा मैं कुछ जानकारी पा लूं। तो ना, ये प्रोग्राम के बाद मेरा नंबर है नईम भाई के पास, आप लेके मेरे से बात कर लो, मैं अलग से आंसर कर दूंगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। डॉक्टर अवधेश, डॉक्टर साहब आप पूछिए सर। सर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। आपको भी थैंक यू। बस एक सिंपल सा छोटा सा सवाल ये कि प्रोस्टेट में हम लोग क्या दे सकते हैं सप्लीमेंट में अपना? बस सर कुछ नहीं है, बस ऐसा कुछ नहीं है ना? प्रोस्टेट में कुछ प्रोडक्ट दिए है, प्रोस्टेट में एग्जैक्टली प्रोस्टेट के लिए प्रोवेदा के पास अभी कोई प्रोडक्ट नहीं है। बहुत सारे लीडर जैसे अपना जो किडनी केयर है उसको यूज करते हैं, कभी कभी कुरकुमिन यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली प्रोस्टेट के लिए अपने पास प्रोडक्ट नहीं है सर। मैं आपको कोई जगह में अंधेरे में नहीं रखूंगा, ठीक है? ठीक सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। आपको भी से रिक्वेस्ट है, अगर 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट जो सर ने बताया, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए भी बेस्ट रहेगा ना? अच्छा रहेगा, क्योंकि कल आप मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद फिर आप लोग कहेंगे सर ओमेगा कहाँ पे देना चाहिए, ये चीज नहीं हो पाएगा। कार्डियो क्यूटन हम किस प्रॉब्लम में दे सकते हैं, अभी जो पूछना है सर अवेलेबल है तो पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, एकदम यही आंसर में मैं आ रहा हूं, मैं उसके बाद ज्यादा लिंगर नहीं करूंगा। जैसे ओमेगा आप कहाँ दोगे? किसी का भी कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम है, उसको आप ओमेगा दे सकते हो। किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, ओमेगा दे सकते हो। जिसको आप प्रोविजन दे रहे हो आंखों के बेनिफिट के लिए, उसको आप ओमेगा दे सकते हो। ओमेगा डायबिटिक पेशेंट को दिया जा सकता है। ओमेगा आपको घुटने का जिनका दर्द है, जिनका पैर में प्रॉब्लम है, उसके आप ओमेगा ऐड कर सकते हो। ओमेगा आपको ADHD अटेंशन डिसऑर्डर में आप दे सकते हो, तो इसमें दिया जा सकता है। उसके साथ अभी बीपी